बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। ये अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत महीना है, जिसमें एक नेकी का अजर 70 गुना ज़्यादा करके दिया जाता है। इस महीने में अल्लाह पाक बहुत से गुनाहगारों को बख्श देते हैं। इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, इस महीने में हर रोज़ अल्लाह पाक कई सौ जहन्नमियों को जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। इस महीने में शयातीन कैद कर लिए जाते हैं ताकि मुसलमान अच्छी तरह अपने रब की इबादत करें और उसकी खुशनुदी हासिल कर सकें। दोस्तों, अगर बात की जाए रोज़े के अजर व सवाब के बारे में, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान की सारी नेकियां 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ाई जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाता है सिवाय रोज़े के कि रोज़ा तो मेरे लिए है और मैं ही इसका सवाब दूंगा। इंसान मेरे लिए शहूद और अपना खाना छोड़ता है, यानी कि रोज़े में रहता है। रोज़ादार को 2 खुशियां हैं, एक खुशी तो इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मिलते वक्त है। रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के यहाँ मुश्क व अंबर से ज़्यादा बेहतर है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रोज़े का अजर व सवाब अल्लाह के नज़दीक किस कदर ज़्यादा है। जहाँ हर नेकी का अजर 10 गुना 700 गुना तक ज़्यादा बढ़ा कर दिया गया, फिर भी अल्लाह ने फरमाया कि रोज़े का अजर मैं खुद दूंगा, तो हमारी अकल उसका हिसाब नहीं लगा सकती। दोस्तों, अब बात करते हैं 5 ऐसे इनामात जो ख़ास तौर पर उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह पाक ने दिए हैं। वो रोज़े की ही बदौलत हैं। एक हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें ख़ास तौर पर दी गई हैं जो कि पहली उम्मतों को नहीं दी गईं। पहले नंबर पर आता है कि रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है कि रोज़ादार के लिए दरिया की मछलियाँ भी दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती ही रहती हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान पाई है उम्मत मुहम्मदी ने, और ये शान किसी और उम्मत के लिए नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत हर रोज़ रोज़ादारों के लिए आरास्ता की जाती है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुश्कें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएं, यानी कि जन्नत की तरफ। दोस्तों, आप जानते हैं कि रमज़ान शरीफ में फ़ौत होने वाले अफराद भी सीधा जन्नत में ही जाते हैं, क्योंकि रमज़ान में जहन्नम के दरवाज़े बंद होते हैं। और ये तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह रमज़ान के महीने में हमारी रूह कब्ज़ करे। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है कि रमज़ान में सरकश जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं कि वो रमज़ान शरीफ में बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते, जिनकी तरफ गैर रमज़ान में पहुंच सकते हैं। रमज़ान में शैतान कैद हो जाता है, और जब मुसलमान मुसलसल इबादत में मशगूल रहते हैं तो वैसे भी शैतानी ताकतें कम असर अंदाज होती हैं, वो इंसान को बहका नहीं सकती। और दोस्तों, 5वें नंबर पर है कि रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ादारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि ये शब मग़फ़िरत शब कदर है। फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मज़दूर को काम ख़त्म होने के वक्त मज़दूरी दे दी जाती है। तो ये थे वो 5 इनामात जो ख़ास तौर पर सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदी के लिए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें इतनी हिम्मत तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम रमज़ानुल मुबारक के तमाम रोज़े रखें, अपने तमाम गुनाह बख्शवा सकें और इसकी बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। आमीन।